क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करना जो 6 अंक में पूछे जाते हैं और ये जो है आपके त्रिकोणमिति से है। तो दोस्तों ये 6 अंक वाले क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है यदि आप 90 प्लस लाना चाहते हैं तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन 3 हैं और 3 में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेंगे या तीनों के तीनों ज़रूर फंस सकते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन थीटा, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और प्लस में 1 है। ठीक है, अब बटे में जो है क्या है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1 है। तो सिद्ध करना है कि सेक थीटा और धन टेन थीटा के बराबर है। सेक थीटा और धन में टेन थीटा के बराबर है। तो इसको जो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है देखिए इसको हम लोग जो है कहते हैं बायां पक्ष और इसको कहते हैं दायां पक्ष। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, बाएं पक्ष को लेके हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा हल में लिखिए बायां पक्ष और बाएं पक्ष का जो सवाल है उसको उतार लीजिए। तो साइन थीटा है, माइनस में कॉस थीटा है और प्लस में 1 है, यही है ना। और इसके बाद से क्या है बटे में है आपका साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और माइनस में है 1। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग को सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस में टैन थीटा। तो देखिए इसमें से टैन थीटा कैसे निकलेगा, तो क्लियर है कि यदि हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा ला दें तो इसमें टैन मिल सकता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को इसमें भी कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा और इसमें भी कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा से अंश और हर दोनों में भाग देने पर, तो कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा होगा, माइनस में कॉस थीटा ऊपर रहेगा, नीचे फिर इसमें भी कॉस थीटा आ जाएगा और प्लस में 1 बटे कॉस थीटा ये भी हो जाएगा, क्योंकि 1 में कॉस थीटा से भाग देंगे तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इधर हम लोग जो है लिख देंगे और फिर है बटे में करेंगे। ठीक है, बटे में करेंगे फिर इसमें भी साइन थीटा कर देंगे बटे कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, माइनस नहीं है प्लस है, ये प्लस है तो प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस में 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए 1 कोस से भाग देने पर आराम से सेक भी आने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को 100% कोस से अंश में और हर दोनों में भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग स्पष्टीकरण कर दीजिएगा कि अंश व हर को कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देने पर हम लोगों को ऐसा संरचना प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लिख देंगे। तब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब होता है टेन थीटा होता है भागफल संबंध में। ठीक है, और इसको कॉस बटे कॉस, तो कॉस बटे कॉस से जो है क्या आ जाएगा, हम लोग को 1 मिल जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब प्लस में 1 अपान कॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 अपान कॉस बराबर सेक हो जाएगा, तो 1 अपान कॉस बराबर सेक थीटा कर लेते हैं। ठीक है, और बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा ये भी हो जाएगा और प्लस में जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा
और माइनस में क्या हो जाएगा 1/cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो माइनस में हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग बायां पक्ष को ही हल कर रहे हैं तो इसलिए बराबर इतना लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर इतना, फिर बायां पक्ष बराबर फिर क्या आएगा आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए tan - 1 है, प्लस में सेक थीटा है, तो tan और सेक को एक पास कर लेते हैं, तो इसको लिख देंगे tan थीटा और प्लस में सेक थीटा, ठीक, और माइनस में कर देंगे 1। ठीक है, माइनस में कर देंगे 1। इसके बाद से इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, सेक tan को एक पास कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा और माइनस में सेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा 1, माने इसको इधर ला दिए, माने इसी में स्थान चेंज कर दिया गया है, तो माइनस सेक थीटा को यहाँ पे और प्लस को इधर कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग जो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब इसमें जो है चूँकि हम लोग को क्या करना है, सेक tan को बरकरार रखना है, तो सेक tan को बरकरार रखने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं 1 माने 1 का मान भर देते हैं इसमें सेक tan के रूप में। ठीक है, माने कहने का मतलब ये है कि सेक tan के रूप में 1 का मान भर लेते हैं, 1 को जो है गायब कर देते हैं और 1 के जगह पे सेक tan भरते हैं। कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ तो यही रहेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, यही रहेगा, और -1 को हम लोग माने 1 को लिख सकते हैं सेक tan के रूप में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 के जगह पे, क्योंकि आपको जो है इससे पहले पाइथागोरियन संबंध में सूत्र बताया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 1 के जगह पे इतना लिख सकते हैं। ठीक, और फिर बट्टे में जो हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस में जो है 1। अब देखिए दोस्तों, इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसका जो है सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो tan थीटा प्लस में सेक थीटा रहेगा, और यहाँ पे रहेगा माइनस, और यहाँ पे देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, माने अगर देखिए सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है और tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है और माइनस में है, तो जब a का स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर दिखता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a धन b लिख सकते हैं, और a माइनस b एक क्वेश्चन में लिख देते हैं। तो इसी तरह से इसी बेस पे हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा एक क्वेश्चन में माने सेक थीटा एक क्वेश्चन में प्लस करके tan थीटा, और फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा और माइनस में tan थीटा, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, और बट्टे में अब हम लोग जो है क्या कर देंगे, ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, महिला कोष्ठक लगाइए चाहे बड़ा कोष्ठक लगाइए। ठीक है, और बट्टे में हम लोग को यही रहने देना है tan थीटा और माइनस में सेक थीटा और प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे देखिए tan थीटा प्लस में सेक थीटा है, और इसमें भी tan थीटा प्लस में सेक थीटा नहीं हो जाएगा, सेक थीटा धन tan थीटा या tan थीटा धन सेक थीटा हो जाएगा, तो आराम से जो है इसमें से हम लोगों को सेक थीटा धन tan थीटा कॉमन निकल जाएगा, या tan थीटा सेक थीटा कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा और सेक थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा और सेक थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग कॉमन लेते हैं tan थीटा और प्लस में सेक थीटा को, तो जब tan थीटा और सेक थीटा को कॉमन लेंगे तो देखिए जब tan थीटा और सेक थीटा से इसमें भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा होगा, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक, और ये वाला जो है हिस्सा निकल जाएगा कॉमन में, तो बचेगा क्या सेक थीटा और माइनस में tan थीटा। ठीक है, ये जो है माइनस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा और ऐसे रहेगा।
ठीक है। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो बटे में यही रहेगा क्या, टेन थीटा और माइनस में सेक थीटा और प्लस में 1। ओके। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए इसको जो हम लोग इस फार्म में देख पा रहे हैं कि नहीं, इसको अब भाई ब्रैकेट खोलेंगे, अभी ये वाला मंझला ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं तब दिखेगा इस फार्म में, तो इससे ये कटने वाला है तो यही बच जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा अब प्लस में सेक थीटा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे जो है क्या होगा, तो देखिए 1 माइनस में सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, टेन थीटा होगा, और ऐसे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब बटे में क्या आ जाएगा, तो वही आ जाएगा टेन थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस में 1। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस बात को हम लोग देखिए, ये प्लस में 10 है, यहाँ भी प्लस में 10 है, माइनस में सेक है, माइनस में सेक है, प्लस में 1 है, तो यहाँ भी प्लस में 1 है। तो सब मिला के ये वाला जैसे है वैसे ये भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये टेन थीटा ऐसे ही रहेगा और प्लस में सेक थीटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई, इसमें देखिए टेन को पहले ला सकते हैं, तो टेन को पहले ला दीजिए, इसके बाद से क्या माइनस सेक को रहने दीजिए, तो माइनस सेक में रहेगा, और ये प्लस में एक लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस में एक है तो है इधर, मैंने इसका स्थान चेंज कर दिया गया है, इस रूप में लाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और बटे में जो है क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए ये और ये एक समान दिख रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, खाली बच जाएगा आपका टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, बस। तो यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, सेक थीटा टेन थीटा चाहे सेक थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जोड़ में है तो स्थान का कोई रोल नहीं है, इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो सेक थीटा पहले कर सकते हैं और प्लस में टेन थीटा कर सकते हैं, यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये 6 नंबर में पूछा जाता है, और इसको कई बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको कई बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद से अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा सवाल, दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि काट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस में 1 धन में कोसेक थीटा प्लस में 1 बटे काट थीटा होता है। ठीक है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि क्या होता है, 2 सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अब इसको दूसरा को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी हम लोग बायां पक्ष को लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर, तो बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, तो यही रहेगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस में 1, और यहाँ पे है कोसेक थीटा प्लस में 1 बटे में काट थीटा। ठीक है, बराबर लाना है हम लोग को 2 सेक थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हम लोग जो है साइन बटे कास के रूप में न चेंज करके, कास बटे साइन के रूप में न चेंज करके क्या करते हैं, इसका जो है क्रॉस गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो काट का क्रॉस गुणा करा के सब मिला के इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो हम लोग इसका और इस मैंने कोसेक थीटा धन में 1 और काट थीटा का लॉसल लेंगे ना, या सबसे आसान तरीका है इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका आपस में गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो लॉसल लेने का झंझट नहीं रहेगा। तो काट में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका जो इसमें गुणा कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग के रूप में हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा प्लस में 1 का जो है क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं तो वर्ग आ जाएगा गुणा करेंगे तो। ठीक, और बटे में क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का आपस में गुणा दिखा दीजिए, तो काट थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अब प्लस में हो जाएगा 1। ठीक, अब जो है क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें अब हम लोग यही कर सकते हैं कि देखिए अब पहले इसको खोल लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको खोल लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो काट स्क्वायर थीटा प्लस में इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो क्या होगा भाई, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है
ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन में 2ab होता है ना। तो इसी पे इसको खोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस में 1 का स्क्वायर अधन में 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू 1 भाई ए का वर्ग धन बी का वर्ग अधन 2ab। तो 2a के जगह पे बी के जगह पे 1 आएगा, तो 1 को न लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा अब प्लस में 1, ठीक है, का इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, भाई तो अब देखिए इस कॉट में भी कोसेक छिपा हुआ है। कॉट को हल करने के लिए इसको भी कोसेक के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो कॉट बराबर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक के इस रूप में। देखिए एक आप लोग का फार्मूला जो है होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि कोसेक कॉट यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, नहीं होता है। तो हम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा को प्राप्त करना है तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। आप माइनस में कॉट स्क्वायर को इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो भाई इसको हमने इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, तो कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक के फार्म में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे जो है हम लोग मान भर देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस में क्या, ये जो चीज़ें हैं लिख देंगे, तो प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 और प्लस में 2 कोसेक थीटा लिख देंगे। और बटे में जो है क्या रहेगा, तो यही रहेगा, इसमें जो है कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसको चेंज कर लिया जाएगा अभी, ठीक है। तो इसको लिख देंगे कॉट थीटा और ये ऐसे ही रहेगा कोसेक थीटा और प्लस में 1, ओके। अब फिर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा अधन कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे हम लोग, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस में है 1 ये प्लस में है 1, तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा, तो इसको जो है 0 कर लेते हैं। अब प्लस में तब क्या आ जाएगा 2 कोसेक थीटा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 कोसेक थीटा इसी रहेगा, 2 कोसेक थीटा होगा। और फिर बटे में जो है हम लोग क्या करते हैं, यही रहने देते हैं कॉट थीटा और कोसेक थीटा और प्लस में 1, ठीक है, यही रहने देते हैं। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो देखते हैं कि इसमें से 2 कोसेक थीटा कॉमन निकल सकता है, तो इसमें से 2 कोसेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, तो बचेगा आपका कोसेक थीटा और ये जो है हो जाएगा प्लस में 1, कोसेक थीटा प्लस में 1 बच जाएगा। और बटे में इधर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा यहाँ पे है कोसेक थीटा प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा प्लस में 1 और कोसेक थीटा प्लस में 1 ख़त्म हो जाएगा, एक समान है। तो अब फिर बचा क्या, तो फिर बच गया हम लोगों के पास 2 कोसेक थीटा अब बटे में कॉट थीटा, अब हम लोगों को जो है इसमें चेंज करने की आवश्यकता होगी, इसको भी चेंज करते हैं, कोसेक थीटा को भी चेंज कर लेते हैं और इसको भी चेंज कर लेते हैं। कैसे, तो व्युत्क्रम अनुपात में, तो जो है 2 कोसेक थीटा का व्युत्क्रम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, नहीं लिख सकते हैं। अब बटे में काट थीटा को भागफल संबंध में कन्वर्ट कर लीजिए, चूँकि साइन आ जाए, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कास बटे साइन हो जाएगा, काट थीटा बराबर कास बटे साइन हो जाएगा,
बटे साइन थीटा, क्योंकि आप लोग को ये सूत्र पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग काट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस बटे साइन। तो काट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा इसको लिख देंगे, लिख दिया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अब 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 बटे साइन थीटा हो जाएगा, 2 बटे साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये बटे में है, बटे में है बट्टा, तो जब बटे में बट्टा है तो इसको जो है गुणा में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको उलट के लिखेंगे, इसको पलट के लिखेंगे तो साइन थीटा इंटू बटे कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि इसका इसमें गुणा कर दिया तो 2 बटे साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब इसको जो है बट्टे में है तो गुणा के रूप में लिखना है तो इसको पलट के लिखते हैं। जैसे 2/5 है, अब बट्टे में 6/7 है ना, तो इसको लिखना होगा तो 2/5 गुणे 7/6 कर देंगे। ठीक है, गुणा के रूप में बना, बट्टे के रूप में है ये, तो गुणा के रूप में लिखेंगे तो भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा तो 7/6 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको पलट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो है कट जाएगा, अब बचेगा 2/cos थीटा, 2/cos थीटा बचेगा, 2/cos थीटा बचेगा। और 2/cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1/cos थीटा। 2 गुणे 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, और 2 गुणे 1/cos थीटा को 2 और 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो हम लोग को सिद्ध हो गया कि 2 सेक थीटा, यानी कि बायां पक्ष आ गया किसके, दायां पक्ष के, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर दायां पक्ष। ठीक है, लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, दायां पक्ष के बराबर हो गया, ये यही ना सिद्ध करना था, 2 सेक थीटा के बराबर होगा तो 2 सेक थीटा ऑटोमेटिक आ गया। यह किसके बराबर है, तो दायां पक्ष के बराबर है, यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आप आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे देख ही ले रहे हैं आप लोग कि क्या है तीसरा क्वेश्चन। तो कोसेक थीटा धन काट थीटा बटे में कोसेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस में काट थीटा का वर्ग आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए जरूर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्या करना है, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा बटे में कोसेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर हम लोग को सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस में काट स्क्वायर, काट का होला स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये जो है बहुत ही आसान है। तो देखिए अब इसमें देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि कॉस थीटा प्लस में कोसेक थीटा प्लस में काट का होल ऑफ स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या कर दें, इसमें एक और जो है कोसेक थीटा प्लस में काट थीटा से गुणा कर दें तो आराम से वर्ग के रूप में आ जाएगा। और नीचे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर नीचे कोसेक थीटा प्लस में काट थीटा से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ताकि ऊपर वर्ग आ जाए। तो हम लोग इसको लिखेंगे बायां पक्ष को हल करने पर, तो बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, और इंटू करते हैं हम लोग सेम ऐसे ही, तो कोसेक थीटा आप प्लस में कॉट थीटा ले लेते हैं। अब बटे में जो है क्या आ जाएगा, तो कोसेक थीटा आ जाएगा प्लस में माइनस में रहेगा ना, ये तो भाई पहले इसको उतार रहे हैं, तो कॉट थीटा होगा, और नीचे भी भाई ऊपर इससे गुणा किए हैं तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो कोसेक थीटा अब प्लस में कॉट थीटा इधर भी लाना पड़ेगा, तो ला दिया। अब फिर बराबर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इस ये दोनों एक समान है, अब गुणा के रूप में है तो इस पे वर्ग आ जाएगा। अब तो इसको वर्ग के रूप में लिख लेंगे कोसेक थीटा अब प्लस में कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अब हो जाएगा। अब बटे में यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, एक क्वेश्चन में माइनस हो जा रहा है, एक क्वेश्चन में प्लस हो जा रहा है। तो जब एक क्वेश्चन में माइनस हो, एक क्वेश्चन में प्लस हो, और ये दोनों अंक एक समान हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं भाई, देखिए
ए प्लस बी एक कोष्ट में हो, ए माइनस बी एक कोष्ट में हो, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं कैसे, ऐसे ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर लिख देते हैं ना, तो वो वैसे ही ना दिख रहा है ये। हाँ, तो इसको देखिए ध्यान से, तो ऐसे ही दिख रहा है, तो ऐसे को हम लोग ऐसे लिख दिया। और ये जो भाई एक समान है, गुणा होगा तो वर्ग होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होल ऑफ स्क्वायर हो गया, ये ऐसे हो गया। अब ऐसे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप लोगों को पहले ही सूत्र में बताया गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो क्यों ना हम लोग इसको 1 कर दें, तो इसको लिख देते हैं 1, और ऊपर हम लोगों का क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में काट स्क्वायर थीटा हो गया नीचे। ठीक, तो अब नीचे 1 का मतलब कौन सी, कुछ ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में काट स्क्वायर थीटा, बस इतना ही रहने देंगे। यही हम लोगों को लाना था, तो देखिए यही ना लाना था, नहीं इसको जो है गड़बड़ कर दिए भाई। वर्ग है तो वर्गे रहेगा ना, ये इस पर थोड़ी ना स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये तो वर्ग है तो वर्गे रहेगा, ये भी जो है यहाँ पे वर्ग नहीं चढ़ेगा, होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर ही रहेगा, एक को हटा देंगे। ठीक है, तो यही तो सिद्ध करना था हम लोगों को, इतनी सिद्धम। ठीक है, बस यही सिद्ध करना था, इस पर होल ऑफ स्क्वायर रहे तो होल ऑफ स्क्वायर रहेगा। ये ऐसे हो गया, ऐसे को हम लोग 1 बना दिए, क्योंकि जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हमने 1 कर दिया, ये जैसे था वैसे ही रहेगा, कोसेक थीटा प्लस में काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब 1 नीचे से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा आधन में काट थीटा ही रहेगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोगों को लाना था, तो आराम से ये आ गया, देखिए। ठीक है, यही ना लाना था, तो आराम से आ गया, यही इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आप लोगों का जो है तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इसको कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम देते जाते वक्त। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग जो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, डॉक्टर मनोहरे के बुक से भी और NCERT के भी बुक से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।